जैसे ही मार्च का महीना आता है, हर साल इंडिविजुअल को बस एक ही टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है कि किसी तरह अपना टैक्स बचा ले, सारी की सारी तनख्वाह टैक्स में ना कट जाए। और ऐसी जल्दबाजी में लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेविंग्स करा लेते हैं टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। तो आज हम इस वीडियो में वो 5 इन्वेस्टमेंट्स बता रहे हैं जो जल्दबाजी में लोगों ने कराई जरूर होगी, शायद आपने भी करा ली हो, लेकिन ये आपकी टैक्स में किसी तरह की मदद नहीं कराएगी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उसे सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट रखें, इसे अपना टैक्स सेविंग पर्पस से टैक्स सेविंग टूल ना बनाएं। नंबर 1 है इसमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। 1-1.5 साल पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर इस इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया था, स्कीम को अनाउंस किया था। इसके अंदर महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 2 लाख रुपए मैक्सिमम 2 साल तक के लिए वो जमा कर सकती हैं, जिसके ऊपर सालाना उनको 7.5% का ब्याज मिलता है। ये लॉक इन पीरियड वाली स्कीम है और ज्यादातर लोगों के भ्रम है कि इसके अंदर आपका टैक्स बचता है 2 लाख रुपए का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, विच मीन्स अगर आप एक महिला हैं और टैक्स बचाना चाहती हैं तो ये स्कीम मत लेना। महिला है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो ये स्कीम जरूर लेना। ये आपका टैक्स सेविंग टूल नहीं है। दूसरा इस लिस्ट में नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट। ये बिल्कुल आपकी बैंक की आरडी की तरह होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, यानी कि आपको इसके अंदर एक अमाउंट हर महीने आपका ऑटो डेबिट होता चला जाएगा। और हाँ, इसके ऊपर भी आपको सालाना ब्याज मिलता है 6.7% का। इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा मिथ है, लोगों को ज्यादातर भ्रम होता है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपको किसी भी तरह की टैक्स की छूट नहीं देती। अब चाहे वो 5 साल की अवधि से कम हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 5 साल की अवधि से ज्यादा हो, इसको भी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा, टैक्स टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा इस लिस्ट में है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट। ये भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की तरह एक्ट करती है। इसके अंदर भी अगर आप सेविंग करते हैं 1 से 3 साल तक के लिए तो आपको किसी भी सेक्शन के अंदर किसी भी तरह की टैक्स की छूट नहीं मिलती है। वही अगर आप 5 साल या 5 साल की अवधि से ज्यादा के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स की बेनिफिट मिलता है। तो अब आप ध्यान रखिए, 1 से 3 साल तक के लिए करेंगे तो किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 साल एंड 5 के अबव पे करेंगे नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट में, तब ये आपका एक टैक्स सेविंग टूल की तरह ऑपरेट करेगा। इसके बाद एक और आती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसके अंदर भी आपका महीने का पैसा जरूर जाता है, लेकिन आपको चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, कितनी भी अवधि के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये भी पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है। और लास्ट आती है 5वें नंबर पर किसान विकास पत्र। बहुत ही फेमस सेविंग स्कीम है। इंडिया के हर तबके के लोग इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ साल लगते हैं, बेसिकली 9 से 10 साल तक का समय लग जाता है आपका पैसा डबल होने के लिए। किसान विकास पत्र के अंदर भी आपको सालाना 7.5% का ब्याज जरूर मिलता है। लॉक इन वाली स्कीम है, यानी आपने एक बार पैसा डाल दिया तो आप बीच में नहीं निकाल सकते। जब KVP किसान विकास पत्र आपका मैच्योर होगा तभी आपको इसका पैसा वापस मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये भी आपकी टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है। इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखिएगा, टैक्स के पर्पस से नहीं रखना। ये 5 हमने जो स्कीम्स बताई हैं ये बिल्कुल आपका टैक्स बचाने में आपकी कोई मदद नहीं करेगी, एक को छोड़ के, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो इनको इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। टैक्स के लिए आपके पास और बहुत सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और तमाम टैक्स की डिटेल्स वाली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।